क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का सवाल है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का सवाल है। तो पहले तो मैं चेक करूंगा कॉमन रूट तो नहीं है कहीं। तो मैं देख रहा हूँ कॉमन रूट तो नहीं है, डी लेस देन जीरो है। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फट 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 सोल्व कर लो, राइट। तो y इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x प्लस 8 अपॉन 2x² प्लस 3x प्लस 8। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे सोल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डी लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो वो गेम खेलते हैं, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना बना? 2y माइनस 1x²। देखो नहीं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2y हुआ, उधर से एक 2x² हो रहा है माइनस। अच्छा मैं पूरा डिटेल में कर लेता हूँ, कहाँ गलती होने के चांसेस होंगे। अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 2y x² प्लस 3y x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x प्लस 8। ठीक है। अब मैं x² को एक साथ करूंगा तो ये कितना हो गया? 2y माइनस 2x² प्लस 3y प्लस 3x प्लस 8y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये बना कि नहीं बना? अब इसमें दो केस बनते थे। अगर ये 2y माइनस 2 जीरो नहीं है, मतलब y 1 नहीं है, तब ये तो क्या क्वाड्रेटिक है। लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक हुई कि नहीं हुई? और क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन कब आता है? जब इसका डी ग्रेटर, मैं इधर कर रहा हूं, एक एक्स्ट्रा पेज ऐड नहीं किया गया, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो अगर इसका डी ग्रेटर देन जीरो करो तो कितना हो गया? 9y प्लस 1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 2 इंटू वाई माइनस 1, 2 कॉमन ले लिया, इंटू सी 8 इंटू वाई माइनस 1। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इधर कितना लिखा हुआ? 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है क्या? माइनस इधर कितना हो गया? 16 64 8y माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसीलिए मैंने होल स्क्वायर किया है। तो ये कितना हो गया? ए प्लस बी किया तो 3y प्लस 1 प्लस 8y माइनस 1 और 3y प्लस 1 माइनस 8y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आई क्या? ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको थोड़ा मैं एक पेज ऐड नहीं किया, यहाँ कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, ये ऊपर आ जाएगा क्या? यस ये ऊपर आ जाएगा, और इसको अपन नीचे ले जाते हैं। ठीक है, ये बातें सिलेक्ट कर लेते हैं कहीं गायब ना हो जाए। ऊपर की बातें थी ना वो, ये यहाँ के लिए था, यहाँ पे था। चलो मैं ओवरऑल ये डेटा भी उठा लेता हूँ, कहीं कंफ्यूजन ना हो। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या किया मैंने। देखो भाई, अगर जब ये वाला केस है, नहीं 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 अभी आने दो, हाँ देखो भैया, जब ये वाला केस है कि लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो नहीं है, तब इसका डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डी परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर इसका स्क्वायर 3 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना? 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर आया तो वाई माइनस 1, 2 इंटू वाई इंटू सी 8y माइनस 1। ये कितना होगा बोलो? 64y माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि 8y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा तो ए 3y इंटू प्लस 1 प्लस 8 इंटू वाई माइनस 1 ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ओवरऑल कितना? 3y और 8y 11y प्लस 3 माइनस 8, तो ये हो गया माइनस का 5। इधर कितना? 3y प्लस का माइनस का 8y, तो माइनस का 5y। उधर प्लस का 3 प्लस का 8 प्लस का 11 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव करना है मुझे, तो साइन चेंज हो ही जाएगा। बात समझ में आई? नंबर लाइन पे बनाया तो एक रूट आया मेरा 5/11, दूसरा रूट है 11/5 प्लस माइनस प्लस। मेरी y की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? 5/11 से लेके 11/5 माइनस 1। क्यों? क्योंकि y 1 नहीं था इस केस में। अब अगर जब y 1 होता है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये बन गई लीनियर। y की जगह 1 पुट कर दो, ये खत्म। यहाँ कितना हो गया? 6x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो। तो y इक्वल टू 1 पे भी तो x की वैल्यू मिल रही है। रेंज क्या होता है? वो वाले y जहां पे x हो। तो y इक्वल टू 1 पे भी तो x एग्जिस्ट ही कर रहा है, जीरो। तो x इक्वल टू y इक्वल टू 1 भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर इन दोनों का यूनियन, जो कि कहां से कहां तक आ गया मेरा? 5/11 से लेके 11/5 तक। बात क्लियर हुई? अब मेरे से पूछा क्या है? सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज m/n। देन कुछ तो पूछा, आई गेस m प्लस n पूछा होगा। मिसिंग है कुछ इसमें, ठीक है, m प्लस n पूछा होगा।
तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज की सम कितना हो गया? 5/11 प्लस 11/5, जो कि हो गया 25 प्लस 121/55। तो 25 और ये कितना हो गया? 6 4 146/55। दोनों का सम कितना हो रहा है भाई? 201। एम प्लस एन 201। ये एक बेसिक नोट्स का सवाल है, अगेन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे नोट्स के सवाल नहीं हो रहे ना, तो आप तो एकदम ही गलत डायरेक्शन में हो। अगर आपने स्टैंडर्ड नोट्स नोट्स के सारे सवाल याद कर लिए, तो आप जेई मेंस आराम से निकाल सकते हो। भाई लोग कह रहे हैं जेई मेंस नहीं निकलता, ये नहीं निकलता, जेई मेंस बहुत आसानी से निकलता है। नोट्स का सवाल है भाई, ये नोट्स का सवाल। इसे पीछे वाला सवाल जो था ना, ये एक नोट्स का सवाल नहीं है। ये एक अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। बट इससे पीछे वाला सवाल देखो, क्या ही है इन सवालों में, कितने आसान आसान सवाल है। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आई होगी।